नाउ यस्टरडे टॉपिक वाज, कल की टॉपिक क्या थी? अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आपने कल सीखा था। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के बारे में आपको कुछ सिंबल्स बताए गए थे, जैसे सर्किल एंड ब्लैंक, तो ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। रीजंस क्या है? क्योंकि लगभग हमारे पास अगर काउंटिंग में 10 एलिमेंट्स हैं तो हम उनको किसी स्पेसिफिक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 108 हो जाएं या मान के चलिए 100 के राउंड में हो जाएं, तो उनको सिम्बॉलिक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन तो हम प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया गया? नेम्स के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर मान है हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया? फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड एच। तो ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट लेटर। अब इन केस ऑफ डबल नेम्स मीन्स दैट 2 वर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम लेटर, अगर 2 वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आपका स्टार्ट होता है एच से, हीलियम भी तो उसी से स्टार्ट होता है एच से, इसके हम 2 लेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कितने लेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे? 2 लेटर्स को, ठीक है, फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सोडियम, अब आप सोच रहे होंगे सोडियम के बारे में थोड़ा सोचिए, सर सोडियम का सिंबल तो Na होता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है, कौन सा नेम? लैटिन नेम। लैटिन एक लैंग्वेज होती है स्पेसिफिक, उसका जो वहाँ जो नेम है वो नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम। तो इसलिए वहाँ से उसको Na लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ एंड सेकेंड लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, नेट्रियम हो गया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे। अब आते हैं इनके एटॉमिक नंबर पे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इन द क्लासेज यू आर सिटिंग एंड यू हैव द रोल नंबर्स। क्लासेज में आप बैठते हैं ना, आपके पास अपना आपका रोल नंबर्स है कि नहीं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो उसी तरह से केमिस्ट ने क्या किया? सभी एलिमेंट्स को उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग उन्हें नेम्स एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किए गए। 1 फर्स्ट नंबर पे किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। आप पीरियोडिक टेबल को जब देखने जाएंगे, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपके यहाँ पे 2 कॉलम दिखेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ये है, इसमें आपका हाइड्रोजन होता है। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट और सेकंड, इसको छोड़ दिया जाए तो केवल यही एक ऐसा है जो गैस होता है, बाकी सब इसमें मेटल्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। वो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल आइए चलिए, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी एटॉमिक नंबर होती है। यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू, हम सीधे कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। यानी अगर हमें किसी एलिमेंट्स का क्या पता हो, अगर किसी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम उसको प्रोटॉन्स की संख्या भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी आप बता सकते हैं। यस, इन अदर वेज अगर समझें, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्लेरिफाई कर सकते हैं एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? फर्स्ट एलिमेंट आपको जो पेज नंबर 43 पे आपका दिया हुआ है वो कौन है? हाइड्रोजन है। इसके एटॉमिक नंबर के बारे में क्या बात किया गया है? 1।
क्या बोला गया? 1. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. आप वहाँ देख रहे होंगे लिखा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप देखिए तो लिखा होगा 1. इसमें एक नहीं होता है, वो है न्यूट्रॉन. उसमें क्या लिखा है? न्यूट्रॉन्स के बारे में जरा देखिए क्या लिखा हुआ, राइट किया हुआ. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ब्लैंक. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ब्लैंक. आइए सोडियम के बारे में अगर बात करें, सोडियम के एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11. सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11. यानी इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? जल्दी बताइएगा, क्लियरिफाई करें फास्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए 11. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12. अब एक चीज़ जो स्पेसिफिक थिंग्स हम कहने जा रहे हैं वो चीज़ें समझिए. हम दो टॉपिक पे यहाँ डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, 2 थिंग्स पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर. और दूसरी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. दूसरा क्या है? दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास. क्या डिस्कस करेंगे जी? एटॉमिक मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, सीधे समझिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे अगर सोडियम एलिमेंट की बात करें, एग्जांपल में ले लीजिए. किसकी बात करने जा रहे हैं? सोडियम एलिमेंट की. इसकी एटॉमिक नंबर को क्लियरिफाई किया गया था कितना? 11. एटॉमिक नंबर कितना क्लियरिफाई किया गया था इसका? 11. तो ये आप हमको बताइए, स्मॉल पी से प्रोटॉन को डिनोट करेंगे हम यहाँ पे. किससे? स्मॉल पी से. प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11. न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13. जैसा कि अभी आपने लास्ट में बताया हुआ है. 13 बताया, 12 बताया है. कितना बताया? इट इज़ 12. अब आप हमें क्लेरिफाई करके बताइए एटॉमिक मास कितना होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो दोनों को हम क्या कर देंगे? हाउ मच? 23. यानी एटॉमिक मास कितना आ जाएगा आपका? 23. क्लेरिफाई हुआ? अब एक चीज़ को हम बेसिकली क्लेरिफाई करेंगे और ये है, चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्लेरिफाई हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किस चीज़ को क्लेरिफाई करने जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोज करिए हम ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं. किसकी? एज वी नो दैट किसी भी एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स जो होते हैं वो कितने ऑर्बिट्स होते हैं? K, L, M, N. ठीक है, कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 4 ऑर्बिट्स और होते हैं K, L, M, N. क्लियर? अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 2 लोग होते हैं. कौन कौन? P और N. कौन कौन होता है? P और N. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. बाकी अदर कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट्स में होते हैं. बाकी अदर कहाँ होते हैं? ऑर्बिट्स में. यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन. और भी हो सकता है आपका, फोर्थ वन भी हो सकता है. यानी इसको हम के सेल कह सकते हैं, L, M और N.
मैटर समझ आ रहा है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझिए कैसे होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन व्हाट? आंसर मी फर्स्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। क्लियर। अकॉर्डिंग टू रूल्स, बात समझिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स किसी भी सेल्स में, चाहे आप के सेल की बात करें, एल सेल की बात करें या एम या एन की से बात करें, किसी भी सेल में 2n स्क्वायर से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर? कितना ज़्यादा नहीं हो सकता है? 2n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। K मीन्स फर्स्ट सेल, L मीन्स सेकेंड, M मीन्स फोर्थ, N मीन्स फोर्थ सेल। अब हम अगर ये फाइंड आउट करें कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे पता चलेगा? K मीन्स फर्स्ट वन, तो 2 1 का स्क्वायर व्हाट इज दिस 2, यानी K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिया। पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। क्लियर? समझ रहे हैं ना? अब L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू हाउ मच 8, हाउ मच इलेक्ट्रॉन 8, यानी सेकेंड सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 ही क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8, और 2 तो पहले सेल में चले गए। के सेल में कितने चले गए जी? 2, तो कितना बचा हमारा? तो वो किस में जाएंगे? एल सेल में। किस में जाएंगे? एल सेल में चले जाएंगे। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वही तो एल सेल में जाएंगे। इसीलिए के सेल में आप देखिए 2 दिखाया गया। कितने दिखाया गया है? 2, और एल वाले में 6, यानी इसके 2 सब सेल्स होंगे, के और एल। कितने सब सेल होंगे? 2। कौन कौन? के और एल। अब एक मैटर और आता है, यही हम वैलेंसी को भी डिस्कस कर लेंगे। किसको डिस्कस कर लेंगे जी? वैलेंसी को, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियरिफाई नहीं होंगी तब तक केमिकल फार्मूला फॉर्म्ड करना आप नहीं समझ पाएंगे। किसको नहीं समझ पाएंगे? केमिकल फार्मूला। किसको नहीं समझ पाएंगे? केमिकल फार्मूला को, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वैलेंसी समझने के लिए हमें ज़रूरी है हम क्या समझें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझें। किसको समझें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी और एलिमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है तो बता दीजिए, हम दूसरा एग्जांपल भी बता दें। ढूंढ लीजिए, सेलेक्ट करके बताइए, कोई भी एलिमेंट बता दीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करिए। सल्फर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 16, कंफर्म। चलिए अब आइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसमें कौन कौन रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी जो तीसरा बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ जाएगा? इन सब में चला जाएगा। अब देखते हैं कितने सेल्स इसके फिलअप होते हैं। चलिए, किसके अकॉर्डिंग? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा? सेम मैटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? के सेल में। एल की बात करें, एल इजकल टू मतलब सेकेंड वन, तो एन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? सेकेंड। कितना आएगा आपका? दैट इज 8, मीन्स दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकेंड सेल में। 1 2 3 4 5 6 7
8। क्लियर? नेक्स्ट चल, इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या? 8 + 2 10, 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमारे पास शेष हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स में से आप देखिए 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो चले गए कहाँ पे? के में। बचे कितने? 14। फिर आपके 8 चले गए किस में? एल में। बचे कितने? 6। तो बाकी जो 6 बचे हैं वो किस में जाएंगे आपके? एम में। के एल एम एन किस में जाएंगे? एम में। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 तो 4 हो गया ना? 6। यम में कितने होने चाहिए आप समझ लीजिए। एन इजकल यानी 2 3 स्क्वायर 2 × 3 स्क्वायर 9। हाउ मच? 18। यानी मैक्सिमम ये 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। 18 से जैसे ज़्यादा होंगे वो अगले सेल्स में चले जाएंगे। अब बात समझिए, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोसेस कर सकता है ये 2। यल सेल कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कर सकता है? 8। यम कितना प्रोसेस कर सकता है? 18। समझ गए? फिलहाल मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 जितना बचेगा वही ना रहेगा जी। जितना आपका शेष बचेगा वही तो लाइव करेगा। अब मैटर्स को ज़रा क्लेरिफाई करते हैं हम। सल्फर के लिए के सेल, एल सेल और यम सेल, इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 8। इसमें 6। वैलेंसी को क्लेरिफाई करें। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर है? अब हम वैलेंसी को बताने जा रहे हैं। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? किसको बताने जा रहे हैं? वैलेंसी को। व्हाट इज़ वैलेंसी? चलिए आइए। एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दें हम जरा। ऑक्टेट रूल। किसको? ऑक्टेट रूल को। ये क्या है भाई? ऑक्टेट रूल्स क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेज इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जितना मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। वेट ऑन, वी विल गिव द चांस टू राइट यू, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द सो मेनी स्लाइड्स आर देयर। आई विल स्लाइड हियर एंड यू विल नोट डाउन, और लेटर you will note down. Firstly you understand this one, these all things. पहले इन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, फिर आपको नोट करने का चांसेस दिया जाएगा। क्लियर ना? अभी आप पेन पेंसिल सब साइड में पुट करके रख के आप सीधे कंसंट्रेट करिए बोर्ड्स पे, समझने पे ध्यान दीजिए। So many slides are there. I will slide up and you will note down. Firstly you understand this. अगर सल्फर की बात करते हैं, सल्फर 2 8 6, यही ना? इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? ऑक्टेट रूल ये कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 8 - 6 कितना जाएगा? 2। आप टेबल में देखिए, सल्फर के आगे वैलेंसी के नीचे कॉलम में लिखा होगा 2। है ना? तो 2 कहाँ से आया? लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? 6। अब जब सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, मैटर ये है सर, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? क्वेश्चन राइज हो रहा है कि नहीं? तो जब आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 4 से जैसे ही एक्सीड करेगी। किससे जैसे ही एक्सीड करेगी? 4 से, क्योंकि वैलेंसी जो है 1 से 4 तक जाती है। आप देखिए 1 2 3 4 3 2 1 0, यही वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी सभी एलिमेंट्स के बारे में। समझ में आ रहा है ना? तो 1 से 4 तक तो संख्या ठीक है। जैसे ही संख्या 4 से 5 होगी तो हम तुरंत 8 में से माइनस कर देंगे। तुरंत 8 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ हमें कितनी संख्या मिली थी लास्ट ऑर्बिट में? 6, इसीलिए हमने इसको 8 से
माइनस कर दिया। क्यों 8 से माइनस किया? ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल। अब किसी और का बताइए, हमें वैलेंसी बता दें। होल्ड ऑन, किसी और एलिमेंट को बताइए जिसकी वैलेंसी आपको जानना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना है, जल्दी बताएं। सोडियम की बात कर लेते हैं, आप नहीं पूछ बोल रहे हैं, हम भी बोल देते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब डायरेक्ट आएंगे मैटर पे। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, समझिए। एल सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 8, और 8 + 2 कितना हो गया? 10। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। वो लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में आप इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। 1 इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कैसे आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे आया? और किसी का समझना है? क्लोरीन को चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लियरिफाई करिए जरा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, एम सेल में 7, एम सेल में 7। अब 7 हो गया। ये हमने कहा संख्या जैसे ही 4 से ज़्यादा एक्सीड करेगी आपको 8 से माइनस कर देना है। तो ये 7 हो गया, तो वैलेंसी इक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे? 8 - 7। हाउ मच वैलेंसी इज द? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान इन दोनों के पास कभी भी सोडियम और क्लोरीन एक साथ लिखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए H2O लिखा हुआ है, ये H2O यहाँ 2 आया कैसे? इस चीज़ को समझिए ज़रा कि ये 2 आया कैसे। इसको ज़रा बैक आते हैं, रिवर्स जाते हैं। कहाँ जाएं? रिवर्स मोड में। ये H है, ये O है। इस O पे 2 नेगेटिव आयंस आते हैं और इस H पे 1 पॉजिटिव आयंस रहता है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में अभी हमने क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए वैलेंसी भी कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ कितनी आई थी? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? कितनी आई थी? 2। वैलेंसी कितनी आई थी? 2। तो यही ये 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं ये बन जाता है H और O, और ये वाला जो 2 है वो यहाँ आके इंसर्ट हो जाता है, यहाँ जो 1 है वो यहाँ इंसर्ट हो जाता है, यानी फाइनली हम राइट कर देते हैं H2O। क्या राइट कर देते हैं? H2O। समझ गया ना फॉर्मूला कैसे बनता है? मेनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी समझाने के पीछे मेन टारगेट यही था। क्या टारगेट था मेन? ये था केमिकल फार्मूला बनाना। मेन टारगेट हमारा क्या था? केमिकल फार्मूला बनाना। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम केमिकल फार्मूले बनाने में चले आते तो आपको कहते कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो आप समझ नहीं पाते कैसे कह रहे हैं सर। इसीलिए हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लेरिफाई कराया, फिर वैलेंसी को। अब आते हैं केमिकल फार्मूला पे। हमें किसका केमिकल फार्मूला बनाना है? सपोज करिए सोडियम क्लोराइड का बनाना है। किसका? ये तो बहुत आसान है, सिंपल है एकदम। समझिएगा, सोडियम 11 2 8 1, क्लोरीन फॉर्म 17 ना, 2 8 7। क्या करेंगे जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो कहेगा ऐसा है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप बैलेंस्ड है। क्लियर ना? तो ये कहेगा कि आप अपना 1 हमको दे दीजिए, हम भी 8 कंप्लीट कर लें। देगा? बिल्कुल दे देगा।
तो ये हो जाता है डोनर यानी दाता। दाता एक नाम है, भिखारी सारी दुनिया। फिलहाल देखिए यहाँ पे आइए 2,8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, दैट्स वाई इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 आयंस आ गया, पॉजिटिव आयंस। और इसने एक रिसीव कर लिया, दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गए ना, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17। एक उसने सोडियम से रिसीव कर लिया है, कितने हो जाएंगे? 18। और सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। 1 इसने दे दिया, इसके पास कितने बच गए? 10 बच गए। कितने बच गए? 10। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया, यहाँ पे 1 निगेटिव आयंस दिखाई देगा, यानी हमारे पास अब क्या है? Na+Cl निगेटिव। क्लियर ना? हम केमिकल फॉर्मूले को बनाएंगे, इसको रिवर्स करिए, क्रॉस कराइए, सोडियम क्लोराइड। इसका ये जो 1 सिंबल है, ये आपका 1 सिंबल दिख रहा है ना, वो यहाँ आएगा। क्लियर? और इसका जो 1 सिंबल है वो यहाँ जाएगा, यानी फाइनली हमारा जो फार्मूला बन के आता है सोडियम क्लोराइड का वो ये है NaCl। क्या बन के आता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? क्या फार्मूला बन के आता है? सोडियम क्लोराइड। और किसी का समझना है फार्मूला, केमिकल फार्मूला? एक और बना लिया जाए। वेट ऑन, होल्ड ऑन। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रिपेयर करते हैं। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यू डिटरमाइन इट। 1। सल्फाइड की वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फाइड? 2। इसका मतलब ये 1 देगा और वो 2 रिसीव करेगा, H+ और यह सल्फाइड, इस पे 2 निगेटिव, इसको कीप क्वाइट। अब ये 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और ये 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। यानी फार्मूला हमारा बना H2S। क्या बना? यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? क्लियरफाइड? नोट डाउन इट फास्ट। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बिना इसके आप केमिस्ट्री के कोई भी फार्मूला फॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? और इतने सारे फार्मूले हैं केमिस्ट्री में, उन सभी को लर्न करना भी संभव नहीं है। तो इसलिए अगर ये आप वैलेंसी से रिलेटेड ये फार्मूला अगर कंबाइन करना जानते हैं, बनाना जान रहे हैं, तो टू मच ईजी फॉर यू। क्लियर? ओके, थैंक यू।